के स्कूल के अंदर हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हैं। भूप सर हमारे साथ बने हुए हैं और हम दिखा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से संडे के दिन भी क्लासेस लगाई जाती हैं इस सरकारी स्कूल के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम खड़े हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान का ये गांव है पचेरी, और पचेरी गांव के अंदर यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्वतंत्रता सेनानी पंडित तारकेश्वर शर्मा आदर्श विद्यालय राजकीय उच्च महाविद्यालय पचेरी बड़ी झुंझुनू राजस्थान के अंदर हम खड़े हैं। तो ये आपको गेट खुला दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर मार्केट के बीच में ये जो स्कूल है ये सरकारी स्कूल है जो मार्केट ओपन है। बाकी आज संडे का दिन है, रविवार का दिन, रविवार के दिन ये गेट खुला दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर होती है रविवार के दिन पढ़ाई, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं सरकारी स्कूल के अंदर। इसके अंदर ये कौन कौन ऐसे टीचर हैं जो इस तरह की कक्षाएं लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल भी होंगे तो उनसे भी मुलाकात करेंगे, स्टूडेंट्स होंगे उनसे भी मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर मेहनत संडे के दिन भी करवाई जा रही है। ये देखिए, ये है स्कूल का प्रांगण और इस स्कूल के प्रांगण में हम एंट्री कर चुके हैं। ये इको क्लब भी यहाँ पर है। बाकी इधर माँ सरस्वती जी को नमन करते हैं हम सर्वप्रथम। और बहुत ही शानदार यहाँ का कैंपस है। इस कैंपस के अंदर हम हैं। रविवार के दिन बच्चे यहाँ पर आते हैं। सूचना हमें मिली थी कि यहाँ पर कुछ साथी जो हैं, टीचर साथी हैं, वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। और जब एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं तो बच्चे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मेहनत कर रहे होंगे। तो किस प्रकार की यहाँ पर मेहनत की जाती है। सामने प्रधानाचार्य ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस। हम वहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आए थे और यहाँ से हमने कंफर्मेशन किया कि हाँ, क्या सच में यहाँ पर क्लासेस हैं या नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर विज़िट करने के लिए पहुँचे। आइए मिलवाते हैं प्रधानाचार्य जी से, जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल जी से यहाँ पर आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये देखिए, ये स्कूल का प्रधानाचार्य ऑफिस है और ऑफिस के सामने अब हम आ चुके हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल मैम दिखाई पड़ रही हैं, स्टाफ सदस्य हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। जी जी, भूप सर, जय हिंद सर। नमस्ते मैम। मैम, यहाँ क्लासेस चलाई जा रही हैं, संडे का दिन है, संडे के दिन भी स्कूल खुला है, किस विषय में? नमस्कार सर। जी नमस्कार। मोस्ट वेलकम आपका हमारे विद्यालय पहुँचने का। संडे के दिन बिल्कुल, संडे के दिन भी हम एक्स्ट्रा क्लासेस चला रहे हैं। और अभी मध्यावधि अवकाश हुआ, उस अवकाश के दौरान भी हमने यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस, बोर्ड की क्लासेस लगाई हैं। तो करीब 3 दिन की हमने छुट्टी करी बच्चों की, और बाकी समय बराबर स्कूल लग रहा है। मेरे ये साथी हैं भूप सिंह जी, आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, नारनौल से आ रहे हैं छुट्टियों में भी। ऐसे महेंद्र सिंह जी हैं, मुकेश जी हैं, राजा राम जी सर हैं, चंद्रशेखर जी हैं। तो साइंस के भी और इंग्लिश के भी, मैथ्स और सारे सब्जेक्ट्स ये लोग दिख रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बाकी ये जो टीम है जो यहाँ पर काम कर रही है, आपके जो स्टाफ सदस्यगण हैं, क्या सभी टीचर्स को आप बुलाते हैं या फिर जो टीचर्स पढ़ाते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स उन्हीं को बुला रहे हैं? नहीं सर, सभी को नहीं बुलाते हम। अच्छा, आपने बुलाया है या मन इच्छा से आए हैं? ये बिल्कुल अपनी इच्छा से आए हैं जी। ये 3-4 दिन की छुट्टी के लिए भी मैंने ही इन पे दबाव डाला कि नहीं, अब तो रहने दो आप भी छुट्टियों में। बाकी ये बराबर अपने आप से ही पूरा बना लेते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं कि कब कैसे लेना है। अभी जैसे सुबह का टाइम चल रहा था, उसके बाद भी 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ रेगुलर हो रही है हमारे यहाँ। अच्छा। जब से स्कूल खुला है, मतलब वर्किंग डे के अंदर भी यहाँ क्लासेज होती हैं। और वर्किंग डे के अंदर जो क्लासेज होती है वो मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम पर होती है सर। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो यहाँ राजाराम सर के बारे में और भूप सर के बारे में बताएं। सर यहाँ पर बैठे हैं। सर, आज संडे का दिन है और आप यहाँ पर हैं, परिवार से दूर, कैसा लग रहा है? सर धन्यवाद कौशिक जी। परिवार से दूर नहीं, हमारा विद्यालय हमारा परिवार है। शेखावाटी का सुदूर अंचल का यह विद्यालय भामाशाहों का बहुत बड़ी पुराना विद्यालय है। सदैव यहाँ छात्र संख्या रही है। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि वर्तमान जो संस्था प्रधान हैं, इनके नेतृत्व में, इनके सानिध्य में इस समय यहाँ वोहणा ब्लॉक में यहाँ सबसे प्रथम नामांकन में प्रथम विद्यालय, लगभग 601 यहाँ का नामांकन है, जिसमें हमारे स्टाफ के समस्त साथियों का, संस्था प्रधान का, ग्रामवासियों का सहयोग है। और नामांकन इस विद्यालय का बढ़ा है पिछले 2-3 साल से। ये वर्तमान जो कार्यरत जो साथी स्टाफ के हैं, इनकी लगन, इनकी मेहनत, इनकी कर्तव्य निष्ठा से
यहाँ बढ़ा है। छात्र ही हमारे प्रचार प्रसार हैं, छात्रों को ही हम कहते हैं आपको अच्छा लगता है तो अपने साथियों को ले आओ। और छात्र साहब यहाँ हमारे हमसे मोटिवेट हैं, भूप सर जी हैं, महेंद्र जी हैं, मुकेश जी हैं, हमारे गणित के लेक्चरर जो है ना राजेश जी हैं। एक अच्छी टीम है संस्था प्रधान के नेतृत्व में, अच्छा काम कर रहे हैं हम यहाँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ भूप सर का जिक्र कर रहे हैं तो भूप सर भी यहाँ पर बैठे हैं। भूप सर बताएं कि अब आप बदलाव करने में लगे हुए हैं। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हुई तो हमें सूचना मिली, बाकी उस समय तो हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, मैं उस समय मुंबई था, लेकिन मुझे ये लग गया था उसी समय कि हाँ अब कहीं ना कहीं जिस जगह पर जाएंगे वहाँ बदलाव होना तय है। और कुछ महीनों में ही ये खबरें सुनने को देखने को मिली कि हाँ यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस जो सरकारी स्कूल उसमें लगाई जा रही हैं। तो आज छुट्टी का दिन, आप एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए यहाँ पर। कौशिक जी, सबसे पहले तो विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर मैं पूरे विद्यालय टीम की तरफ से, प्रधानाचार्य जी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। हम सर जो हमारा जो विद्यालय है इसको एक अपर स्टेज पे ले जाना चाहते हैं हर एक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, खेलकूद अभी प्रतियोगिताएं हुई थी हमारे राज्य स्तर पे, उसमें भी खेलों में भी हमारा विद्यालय उच्च स्तर का रहा। एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने का मतलब पहले कोरोना के कारण आप जानते हैं कि कुछ समय डिस्टर्ब रहा, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए आज हम अपने सिलेबस को लगभग पूरा करने की कगार पे हैं अभी। उसके बाद हम रिवीजन कराएंगे, सुबह लेते हैं हम एक्स्ट्रा क्लासेज। और ये जो दिवाली की छुट्टियां रही सर, इसमें हमने कंटिन्यूस लगातार मैथमेटिक्स है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, मेरे साथियों की टीम है ना। और सबसे बड़ी सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी मैम साहिबा का कि इनके नेतृत्व में इनके देखने से ही हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है, हम प्रफुल्लित तो उठते हैं, कुछ करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये समय समय पर हमें मार्गदर्शन देती रहती हैं। और इनके मार्गदर्शन में ही, जैसा कि सर ने अभी बताया आपको, कि विद्यालय दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत कर रहा है। आने वाले दिनों में आप भी कौशिक जी अभी आते रहेंगे और आप देखना हम हर एक क्षेत्र में बच्चों को, ये नहीं कि हमारा विद्यालय एक गवर्नमेंट विद्यालय नहीं, हम जो भी करेंगे वो बच्चों के हित के लिए करेंगे। और इस स्कूल को हम हर एक दृष्टि से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक हर एक दृष्टि से उनका सर्वमुखी विकास करके उनको भविष्य का एक उज्जवल नागरिक बनाना हम सर अपना कर्तव्य समझते हैं। और उसके लिए मैं अपनी टीम के साथ लगा भी हूँ और आप की कृपा से, आपके सहयोग से आने वाले दिनों में हम इस संस्था को एक बहुत बड़ी स्टेज के ऊपर ले जाएंगे सर। जी तो अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि आज संडे का दिन है और एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं, तो सर वो एक्स्ट्रा क्लासेस कहाँ चल रही हैं, वो क्लासेस दिखाइए आप एक बार। जी आइए। मैम ठीक है जी मैम, थैंक यू। जहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती हैं और संडे के दिन भी लगाई जाती हैं, तो चलिए मिलते हैं क्लास के अंदर ही, जो शायद 10वीं क्लास है। यस जी, एक्सक्यूज मी सर, अभी हम 10वीं क्लास के अंदर आ गए हैं। ये क्लास, कैमरामैन साथी से अनुरोध करूंगा कि कक्षा दिखाएं कि इधर कक्षा हैं, ये सभी स्टूडेंट्स 10वीं क्लास के। डियर स्टूडेंट्स, सिट डाउन प्लीज। सो सर, कौन सी सब्जेक्ट की क्लास चल रही है सर? मैथ्स की। मैथ्स की। सर अपना नाम बताएं एक बार। मुकेश कुमार यादव। मुकेश जी, संडे के दिन आप यहाँ पर कक्षा के बीच में अपने परिवार के संग होने चाहिए। सब इन बच्चे, ये बच्चे भी तो परिवार ही है अपना। जी बहुत अच्छी बात है, आप परिवार मानते, बहुत अच्छी बात है। बाकी त्योहारों के अंदर भी आपने पढ़ाई करवाई है, ऐसा कुछ? 10 दिन की छुट्टियां थी, 10 दिन में कितने दिन यहाँ पर आपने पढ़ाया? 10 दिन में 7 दिन सर। अच्छा, 3 दिन का जो छुट्टी हाँ, मैम बता रही हाँ, थी। बाकी अभी मैथ्स पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। तो मैथ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को? पक्का? तो अब की बार तो रिकॉर्ड टूटने चाहिए कहीं ना कहीं। जब इस तरह से एक्स्ट्रा मेहनत की जा रही है तो आपके ऊपर रिकॉर्ड टूटेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रशांत। प्रशांत, आज यहाँ पर आप आए हो, पढ़ाई कर रहे हो, 10वीं कक्षा के अंदर आप बैठे हैं। कैसा पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ। और आप अच्छा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अच्छा पढ़ते हैं। क्या यहाँ पर आज संडे के दिन आपको ज़बरदस्ती बुलाया गया है? नो। तो खुद मन मर्जी से आए हो? हाँ। कौन सा गाँव आपका? डुमोली खुर्द। डुमोली खुर्द। बैठिए आप। जी, आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र जी, आप कौन से गाँव से हैं? बड़ी पचेरी से। अच्छा, बड़ी पचेरी से हो। और बड़ी पचेरी यहाँ से कितनी दूरी पर है या यहीं है? यही बड़ी है। पचेरी। तो यहाँ पर आप आए हो संडे के दिन, पढ़ने के लिए आए हो स्पेशल। Yes. और
आज छुट्टी का दिन था तो लगता नहीं कि भाई छुट्टी के दिन तो कम से कम घर पे रेस्ट किया जाए? नहीं सर, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी आना चाहिए रेगुलर। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सारी क्लास ही आई हुई होगी यहाँ पर, गर्ल्स भी यहाँ पर बैठी हैं। हाँ जी, आपके गुड़े क्या नाम है? नेहा। नेहा। नेहा, छुट्टी का दिन और फिर आप यहाँ पर क्लास में? यस सर, हमें पढ़ने का मन करता है। पढ़ने का मन करता है। कहते हैं कि हर रोज़ एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है यहाँ पर, सुबह भी जल्दी बुलाया जाता है, शाम को भी छुट्टी बाद में होती है, तो क्या ये सच है या मान लीजिए वैसे ही पोस्ट वोस्ट आती रहती हैं? नहीं सर, ये सच है। आप स्वयं पढ़ते हैं शाम छुट्टी होने के बाद? यस सर। और सुबह भी 1 घंटा पहले जल्दी आते हैं? यस सर। तो कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है यहाँ पर? मैथ, साइंस और इंग्लिश। जी, तो ये तो देखो स्टूडेंट्स के विचार हैं, स्टूडेंट्स ने साफ रखे हैं। हम प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, बैठो बेटा नहीं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत है ही नहीं। क्लास चल रही है, हम पचेरी के स्कूल के अंदर हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हैं, भूप सर हमारे साथ बने हुए हैं और हम दिखा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से संडे के दिन भी क्लासेस लगाई जाती हैं इस सरकारी स्कूल के अंदर। तो अभी हम 10वीं कक्षा के अंदर थे और अब हम जा रहे हैं 12वीं कक्षा की तरफ। 12वीं कक्षा में कोई दूसरे टीचर साथी पढ़ा रहे होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। संडे के दिन वो किस प्रकार से, किस लगन से पढ़ रहे हैं और टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, यही दिखाने के लिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरफ से मैं शमशेर कौशिक अपने साथी सहयोगी कैमरामैन आशीष कौशिक के साथ। ये देख सकते हैं आप, स्वतंत्रता सेनानी पंडित तारकेश्वर शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचेरी बड़ी के अंदर हैं हम, और अभी ले चलते हैं आपको 12वीं कक्षा में। संडे के दिन 12वीं कक्षा सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई हो रही है। आप देख सकते हैं ये कक्षा है और ये हम अंदर आ गए। हेलो सर, कैसे सर? बिल्कुल अच्छे सर। इधर दिखाइए भाई, स्टूडेंट्स बैठे हैं सामने। हाँ जी, बैठ जाइए, खड़े हैं अभी तो, सिट डाउन प्लीज़। तो सर +2 क्लास? हाँ सर, +2 साइंस क्लास। सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स के फॉर्मूले सिखाए जा रहे हैं? फॉर्मूले तो मैथ्स के होते हैं, फिजिक्स के में भी होते हैं वैसे। फिजिक्स मैथ्स और फिजिक्स एक दूसरे के पूरक हैं। जी बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स आज जैसे संडे है, संडे के दिन भी आए हैं, मन मर्जी से आए, कैसे जोर ज़बरदस्ती? नहीं सर, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हमने बच्चों को मोटिवेट किया। कुछ कोरोना काल था, उसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, तो बच्चों ने भी सोचा, पेरेंट्स ने भी और हमारी प्रिंसिपल मैम ने भी और हमारी जो भी टीम के साथी हैं, सबके मोटिवेशन से ही सभी बच्चे अपने स्वेच्छा से आ रहे हैं। मोटिवेशन और स्वेच्छा, ये जो स्कूल के अंदर में बार बार शब्द सुनने को मिल रहे हैं, तो ये भूप सर कैसे आता है आप लोगों के अंदर? कैसे आप मतलब प्रेरित हो रहे हैं? किस प्रकार से प्रेरणा मिल रही है कि आप संडे के दिन भी, छुट्टी के बाद भी, छुट्टी स्कूल से पहले भी क्लासेस लगा रहे हैं? सर हमारे एक, जैसा इंदिरा गांधी जी ने कहा था, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्के इरादे और अनुशासन, हम इन्हीं के ऊपर बढ़ना चाहते हैं और बच्चों का एक सार्वभौमिक विकास करके इनका, और इस क्षेत्र में नहीं अपितु पूरे राजस्थान में टॉप लाना चाहते हैं हर एक गतिविधि में। इसके लिए चाहिए हमें दिन दुगनी रात चौगुनी, से विद्यालय में क्यों ना रुकना पड़े हमें, हम इन बच्चों के साथ पूरी मेहनत करके इनको शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ाएंगे सर। जी, अच्छी बात है। बाकी यहाँ स्टूडेंट्स भी उपस्थित हैं और सर आपसे भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं स्टूडेंट से बातचीत करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो, हाँ जी, आपका नाम क्या है? सर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, कहाँ से हो? सर छोटी पचेरी। छोटी पचेरी कितनी दूरी पर है यहाँ से? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर आज संडे के दिन पैदल चल के आए हो? नहीं सर, बाइक पे। बाइक पर आए हो, तो वहाँ से यहाँ तक पढ़ने के लिए एक दिन का तो छुट्टी का दिन था, आज तो कम से कम घर रहते हैं? नहीं सर। क्यों घर नहीं रहे? सर पढ़ने की लगन। पढ़ने की लगन, तो ऐसी लगन है यहाँ के विद्यार्थियों में कि संडे के दिन भी आ जाते हैं ना? यस सर। बहुत अच्छी बात है। और कौन साथी है जो बताना चाहे, जो भी स्टूडेंट है? जी बताएं। आपके स्कूल के जो टीचर्स जो कह रहे हैं कि हम हर रोज़ एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, सुबह भी और शाम भी, तो क्या ये सच है? यस सर। आप हर रोज़ आते हैं? यस सर, डेली आते हैं। डेली आते हैं और डेली वर्किंग डेज में पढ़ाई होती है? वर्किंग डेज में। अच्छा, हाल फिलहाल दिवाली की छुट्टियां हुई 10 दिन की, उस 10 दिन में यहाँ पर कितने दिन पढ़ाई हुई? 10 दिन में डेली पढ़ाई हुई, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी थी। 2-3 दिन की जो बीच में शायद जो मेन त्यौहार रहा उसकी छुट्टी रही, बाकी सब डेज में पढ़ाई हुई यहाँ पर। तो सरकारी स्कूल है और उसके अंदर भी सरकारी जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो मेरी तरफ से आप लोगों को एक सलाह, दिशा निर्देश है कि आप भी मेहनत करें और अच्छे परिणाम लेकर आएँ, ताकि आप अपने स्कूल, टीचर्स और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर पाएँ। और कोई स्टूडेंट है जो यहाँ पर बताना चाहे कि उनका किस प्रकार का अनुभव? आप बैठिए जी, कोई भी साथी, कोई भी स्टूडेंट जी। गुड़िया, आप कहाँ से आते हो? पचेरी से।
जी एक सेकंड जी हाँ, आप पचेरी से आते हैं? जी सर। तो यहाँ पर आज आपकी क्लास चल रही है संडे के दिन? जी सर। त्योहार का टाइम है, आप यहाँ क्लास लेने के लिए बैठे हैं? हाँ जी सर। क्यों, कोई खास वजह? सर यहाँ के टीचर्स। यहाँ के टीचर्स? यस सर। तो स्टाफ मेंबर्स मतलब इस तरीके से पढ़ाते हैं कि पढ़ने में लगता ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है इनसे पढ़ने में। बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? निदांशु। निदांशु। तो निदांशु जी अभी हमारे साथ थी गुड़िया और इन्होंने बताया कि टीचर्स जो हैं विशेष कारण हैं। तो चलिए टीचर से एक बार फिर से मुलाकात करते हैं। सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, बाकी हिंदी के अंदर शायद होता है साइंस यहाँ पर, ऐसा सुनने में आता है राजस्थान में, तो क्या वो हिंदी मीडियम ही है राजस्थान? बिल्कुल हिंदी मीडियम है सर जी। पिछले परिणामों की चर्चा करें या फिर मान लीजिए स्कूल के बारे में तो बताएं कुछ। सर ये जो स्कूल है ऐतिहासिक स्कूल है, पंडित ताड़केश्वर शर्मा की कर्मस्थली और जन्मस्थली दोनों हैं यहाँ पे, और मैं तो ये कहूँगा कि ये उनकी तपोभूमि है। और इस स्कूल के अंदर ही सर, चाहे स्टाफ पहले भी रहा और अब भी है, अंदर ही कोई ऐसी सकारात्मक एनर्जी है, जो भी आदमी यहाँ आता है वो यहीं का होके रह जाता है और अपना तन मन और धन तीनों से इस स्कूल की और इन बच्चों की सेवा करते हैं। और सर हमारे लिए तो बच्चे ही हमारे भगवान हैं, इनकी वजह से हमारी रोजी चल रही है। और जो बच्चे ये आ रहे हैं, हमारा एक मानना और भी है, जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं ये इकोनॉमिकली, चाहे किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, इनकी एक ही कास्ट एक ही धर्म है, इकोनॉमिकली इनकी कंडीशन है और बच्चों की बनस्पत ये कमज़ोर है। तो हमारा भी ये मानना है कि कोरोना काल की वजह से इनकी पढ़ाई बाधित हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको कैसे दे सकें और कैसे इनका चहुमुखी विकास कर सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी अभी हम भूप सर से और मिलेंगे। आप लोग पढ़ाई जारी रखिए सर, पढ़ाइए स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एंड बेस्ट ऑफ लक। आप जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत के हिसाब से हम यहाँ विजिट करने के लिए आए हैं। तो सर विशेष मैं अब जो मेरा उद्देश्य है, हमारा जो उद्देश्य है, चैनल का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब आप लोग गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गवर्नमेंट टीचर के तौर पर कार्यरत हैं और इस तरह के एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं, अमूमन सुनने को मिलता है कि सरकारी टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है स्कूलों के अंदर, तो जो दूसरे जो स्कूल्स हैं उनके लिए, उनमें जो टीचर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर लोगों की ये सही कह रहे हैं आप कौशिक जी, लोगों की एक छवि बनी हुई है सरकारी स्कूलों के प्रति कि भाई यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। बट यदि आप यहाँ पे आए हैं, अब जो युवा टीचर्स जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनमें एक जोश है, उनमें एक उमंग है, उत्साह है, बड़े ही मेहनती लोग हैं वो। और आप देखना अब एजुकेशन में, अब सरकारी स्कूलों में बहुत परिवर्तन आने लगा है और समय समय पे जैसे ही आप समय आगे बढ़ेगा देखना सरकारी स्कूल जो हैं वो हम प्राइवेट स्कूल नहीं, हम उनसे भी ऊपर जाने की पूरा भरसक प्रयास करेंगे सर। और मैं तो जो हमने सरकारी साथी हैं, सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ के टीचर से यही कहना चाहूँगा कि बच्चे ही हमारे सब कुछ हैं, उन्हीं का कारण हमारी रोजी रोटी चलती है, वही भविष्य के कर्णधार हैं। इसलिए हमें हर एक समय, हर एक पल उनके सार्वभौमिक विकास के लिए सोचना चाहिए कि कैसे उनका ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो और कैसे वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने जो क्षेत्र का नाम है वो ऊंच करें, बड़ा करें। और सर जो सरकारी स्कूलों में ये लोगों की एक केवल एक वैसे साइकोलॉजी बनी हुई है कि पढ़ाई नहीं होती है। आप प्लीज़ हमारे विद्यालय को ले लीजिए, यहाँ पे सुबह से शाम तक कक्षाएं लगती हैं। और भी विद्यालय हैं यहाँ पे, मैं विजिट करता रहता हूँ, तो सभी में बहुत अच्छा है। बल्कि और भी सभी विद्यालय में जो भी अध्यापक साथी हैं उनसे मैं ये करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि सरकारी तंत्र को, सरकारी स्कूल को और ज़्यादा मजबूत बनाते हुए बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भूप सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और अभी हम खड़े हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचेरी बड़ी के अंदर। और जैसा कि आप लोगों ने पहले कई बार सुना और देखा होगा कि सरकारी स्कूल के टीचर्स कम पढ़ाते हैं या फिर नहीं पढ़ाते हैं या आलसी होते हैं या रेगुलर नहीं जाते हैं, इस तरह की बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आपने सुनी होंगी। सरकारी तंत्र पर भी कई बार इस तरह के आरोप लगे हैं कि सरकारी स्कूल्स के टीचर के ना पढ़ाने की वजह से बहुत ही कम संख्या में वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर बताया, राजा राम सर ने बताया और बाकी हमें यहाँ पर जानकारी है कि 601 जो मतलब कि रजिस्टर्ड नेम है स्टूडेंट्स के, पूरे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही बधाई का पात्र है कि इस तरह का स्टाफ यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर इस
जगह की ये जो न्यूज़ देख रहे हैं, इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दें, ताकि जो दूसरे सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं वो सभी सरकारी स्कूल के टीचर्स भी देखें, वो भी मोटिवेट हों और उनके अंदर भी एक ललक पैदा हो कि हाँ, हमें भी कुछ इस तरह के कार्य करने चाहिए, ताकि हमारा भी जो विद्यार्थी हैं एक्स्ट्रा पढ़ाई में पढ़कर और अच्छे परिणाम देकर नाम रोशन करें, टीचर्स का भी, क्षेत्र का भी, स्कूल का भी, सभी का। तो आप सभी पिछले काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं इंडिया न्यूज़ पॉइंट को। अनेकों बार आपका तहे दिल से धन्यवाद है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।